ज्वेलरी के लिए नहीं लिया जाता। ये असल में एक तरह की सेफ्टी वाली करेंसी है। जब बाकी चीजों पर भरोसा कम होता है जैसे शेयर मार्केट, डॉलर या इकोनॉमी, तो पैसा गोल्ड में शिफ्ट होता है। आप टाइमलाइन से समझो 2008 की मंदी में शेयर मार्केट गिर गया था लेकिन गोल्ड ऊपर चला गया। फिर 2020 में लॉकडाउन के टाइम सब कुछ ठप था मगर गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मारा। और सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े देश भी ये काम करते हैं। चाइना ने पिछले 1 साल में अरबों डॉलर बेचकर सोना खरीदा है। रूस भी डॉलर से हटकर अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है। जब इतनी बड़ी खरीद होती है तो रेट ऊपर जाना तो तय है। अब एक और बड़ी वजह, डॉलर पहले जितना भरोसेमंद था उतना अब नहीं माना जा रहा। जब किसी करेंसी पर यकीन कम होता है तो लोग क्या करते हैं, पैसा निकालकर सीधा गोल्ड में लगा देते हैं क्योंकि वहाँ रिस्क कम लगता है। मतलब सीधी बात, जहाँ भरोसा हिलता है पैसा गोल्ड की तरफ भागता है और अभी दुनिया में यही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे 2025 में गोल्ड की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व यानी केंद्रीय बैंक कर्ज के ब्याज दर को कम कर रही है। इसका मतलब है कि बैंक से लोन लेना सस्ता हो गया है। कंपनियां और लोग ज्यादा पैसे उधार लेकर खर्च करने लगते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता है और जीडीपी यानी देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते हो जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या सरकारी बॉन्ड में, तो अब आपको उतना फायदा नहीं मिलता क्योंकि ब्याज कम हो गया है। यानी बैंक में पैसा रखना पहले जितना फायदेमंद नहीं रहा। इसलिए इन्वेस्टर सोचते हैं पैसे को ऐसे जगह लगाएं जहां सुरक्षित भी रहे और कीमत बढ़ने का मौका भी हो। और इसीलिए गोल्ड इस वक्त सबसे भरोसेमंद और आसान विकल्प बन जाता है। एक्सपर्ट्स, रिपोर्ट्स और डेटा भी यही दिखाते हैं कि फेडरल रिजर्व अगले कुछ महीनों में, खासकर दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच ब्याज दर और कम कर सकता है। इसका मतलब है कि गोल्ड की डिमांड और बढ़ सकती है और कीमतें ऊपर जाने की संभावना भी बढ़ती है। और यह मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इसीलिए अगर कोई निवेश करने का सोच रहा है तो पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। दूसरी बड़ी वजह है दुनिया की आर्थिक हालत। चीन लगातार डॉलर बेचकर गोल्ड खरीद रहा है और रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि पिछले 6 महीनों में उसने अपनी गोल्ड होल्डिंग्स में लगभग 50 टन का इजाफा किया है। मतलब साफ है, इतनी बड़ी इकोनॉमी गोल्ड खरीद रही है तो गोल्ड की मांग अपने आप बढ़ जाती है। सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया में कई देशों के बीच तनाव भी है जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई, इजराइल गाजा की घटनाएं। ऐसे समय में लोग अपने पैसे सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं और गोल्ड इसकी पहली पसंद बन जाता है। और एक और बात, डॉलर की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। इसका मतलब यह है कि डॉलर अब उतना मजबूत नहीं है जितना पहले हुआ करता था। जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों के लिए गोल्ड सस्ता हो जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप या जापान जैसे देश अब कम पैसे में गोल्ड खरीद सकते हैं जिससे उनकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। इसका बड़ा कारण है अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज और धीमी चल रही अर्थव्यवस्था जिससे लोग डॉलर पर भरोसा कम करते हैं। साथ ही यूरो, येन और पाउंड जैसी अन्य मजबूत करेंसीज डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रही है। मतलब साफ है, एक तरफ बड़े देश लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ डॉलर कमजोर हो रहा है। लेकिन याद रखो, अगर चीन अचानक गोल्ड बेचना शुरू कर दे या डॉलर फिर मजबूत हो जाए तो कीमतें बदल सकती हैं। तो कुल मिलाकर गोल्ड की कीमत तेजी से बढ़ने के पीछे 3 चीजें हैं: फेडरल रिजर्व का ब्याज दर कम करना, ग्लोबल इकोनॉमी फैक्टर्स और डॉलर की कमजोरी। लेकिन अब बात करते हैं कि गोल्ड की कीमत अचानक क्यों गिर सकती है। सबसे बड़ा कारण है अगर अमेरिका की फेड फिर से ब्याज दर बढ़ा देती है। जब ब्याज बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है और बैंक या बॉन्ड में पैसा रखने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसका मतलब है कि निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाना शुरू कर देंगे। साथ ही अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल हालात थोड़े स्थिर हो जाए और स्टॉक मार्केट अच्छे से प्रदर्शन करने लगे तो लोग सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड से हटकर शेयर और दूसरी जगहों पर निवेश करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर ग्लोबल इकोनॉमी मजबूत हो जाए और बड़े देश जैसे चीन या यूरोप गोल्ड की खरीद कम कर दे तो मांग कम होने से कीमतें गिर सकती हैं। कभी कभी डॉलर अचानक मजबूत हो जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है और बिक्री बढ़ जाती है। मतलब गोल्ड की कीमत हमेशा ऊपर नहीं रहती, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी बेचना बिल्कुल सही टाइम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ग्लोबल डिमांड मजबूत है, बड़े देश गोल्ड खरीद रहे हैं, डॉलर की ताकत कमजोर है और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अभी भी बनी हुई हैं। अगर अभी बेचा गया तो शॉर्ट टर्म में आप पोटेंशियल गेन को मिस कर सकते हैं। खरीदने का निर्णय थोड़ा अलग है, ये पूरी तरह आपके रिस्क एपेटाइट और गोल्ड की मार्केट डायनामिक्स पर निर्भर करता है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा हाई है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो अभी खरीदना सही हो सकता है। वहीं अगर आप कंजर्वेटिव हैं या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ETFs और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हर ऑप्शन का रिस्क और बेनिफिट अलग होता है। डिसीजन लेने से पहले ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना बेहद जरूरी है। याद रखें, यह मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अब बात करते हैं गोल्ड के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। सबसे पहले है फिजिकल गोल्ड यानी असली सोना। इसे पहन सकते हैं, जमा कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें शुरू में पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि GST और मेकिंग चार्ज होते हैं और इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरा है डिजिटल गोल्ड, इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं है और इसे तुरंत खरीद या बेच सकते हैं। हाँ, 3% GST लगता है और कभी कभी नियमों की वजह से थोड़ा रिस्क हो सकता है। तीसरा तरीका है गोल्ड ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे सीधे स्टॉक मार्केट के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है और ये SIBI के नियमों के तहत आते हैं, इसीलिए निवेशक के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और किसी ज्वेलरी की तरह मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते। आप सोना फिजिकली नहीं रख रहे बल्कि एक फंड में निवेश कर रहे हैं जो सोने में पैसा लगाता है। इसका फायदा यह है कि आप छोटे छोटे अमाउंट्स में भी सोने में निवेश कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए क्योंकि NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से ही कीमत बदलती है। चौथा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें निवेश करने का फायदा यह है कि आपको सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने का फायदा नहीं मिलता बल्कि सरकार आपको इंटरेस्ट भी देती है जो लगभग 2.5 से 3% सालाना होता है। साथ ही यह सरकार द्वारा सुरक्षित निवेश माना जाता है यानी आपका पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन ध्यान दें, ये हर समय खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होते। RBI कभी कभार ही जारी करता है और अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए तो इसे तुरंत बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये फिजिकल गोल्ड या ETFs की तरह लिक्विड नहीं है। यानी गोल्ड में निवेश करने से पहले ये देखना जरूरी है कि आपका गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और ऊपर बताए गए ग्लोबल और डोमेस्टिक कारणों को समझकर ही निर्णय लें। अब बात करते हैं भविष्य के अनुमान और मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर चीजें वैसी ही बनी रहती हैं तो साल के आखिर तक 10 ग्राम गोल्ड की कीमत कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 1,30,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं अग्रेसिव सिनेरियो में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं या फेडरल रिजर्व और ज्यादा रेट कट करता है तो कीमत 1,50,000 रुपीस या उससे ऊपर भी जा सकती है। मेरी सलाह यह है कि अभी
अभी मौजूद गोल्ड को होल्ड करना सही रहेगा। नया गोल्ड खरीदना पूरी तरह आपके रिस्क एपेटाइट और ऊपर बताए गए कारणों पर निर्भर करता है। और हाँ, अगर आपके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है तो ये तरीका आपको स्मार्ट तरीके से लोन लेकर करोड़पति बनने में मदद कर सकता है, जैसे बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज ने किया। इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखें, हाउ टू गेट रिच विद लोन्स। वहाँ मिलते हैं। धन्यवाद।